हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो विगत वर्ष की बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह यह है, नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से प्रारंभ किया गया था? तो सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वप्रथम नागरिक अधिकार आंदोलनों का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, विश्व में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई थी? तो सही जवाब है 1929 से विश्व में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस महान नेता की मृत्यु साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है श्री लाला लाजपत राय। श्री लाला लाजपत राय जी की मृत्यु साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय अंग्रेजों द्वारा किए गए लाठीचार्ज के कारण इनके सर में अत्यधिक चोट आ गई थी, जिसके कारण बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी भारत की प्रथम सूती मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीआर का पूरा नाम लिखिए या एसडीआर का फुल फॉर्म लिखिए। तो ये एसडीआर का फुल फॉर्म होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एस फॉर ह्यूमन, डी फॉर डेवलपमेंट और आर फॉर रिपोर्ट। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का इस्पात नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है 2005 में। एक है आरटीआई, तो इसी आरटीआई को ही सूचना का अधिकार कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो अधिनियम लागू हुआ था वो 2005 में, और ये दूसरा था आरटीई, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन लागू हुआ है 2009 से। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं कि आरटीई का पूरा नाम लिखिए। तो आरटीई का पूरा नाम हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और ये भी आता है कभी कभी आरटीआई का पूरा नाम लिखिए। तो आरटीआई का पूरा नाम हो गया राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू हुआ था 2005 में और आरटीई लागू हुई थी 2009 में। तो अगला क्वेश्चन है, एनएसएस का पूरा नाम लिखिए। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि एनएसएस का फुल फॉर्म लिखिए। तो एनएसएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात राज्य में। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, एसडीआई का पूरा नाम क्या है? बार बार आता है कि एसडीआई का पूरा नाम क्या है। तो एसडीआई का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एच फॉर ह्यूमन, डी फॉर डेवलपमेंट और आई फॉर इंडेक्स। बार बार आता है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल बुक के लेखक का नाम क्या है? जंगल बुक बहुत फेमस बुक है, इसकी जो राइटर हैं उनका नाम है रुडियार्ड किपलिंग। अगला क्वेश्चन है, हार्ड टाइम्स नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके जो राइट आंसर है या इसके जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, फेमस उपन्यास है जो 1854 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल उत्पादक दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। ये बार बार बोर्ड की परीक्षा में आता है सामाजिक विज्ञान में कि भारत में चावल उत्पादक दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं नंबर 1 पश्चिम बंगाल और नंबर 2 उड़ीसा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? कभी तो यह पूछता है कि किस राज्य में है और कभी यह पूछता है कि वह किस नदी पर बना है। तो यह बना है नर्मदा नदी पर। गुजरात के नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसकी अगुवाई में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था मार्टिन लूथर किंग की अगुवाई में। तो इसका राइट आंसर है मार्टिन लूथर किंग की अगुवाई में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा चलाया गया अखबार था केसरी। उन्होंने 2 अखबार चलाए थे, एक केसरी और एक मराठा, तो वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा है। अगला क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था या किसने शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आचार्य विनोबा भावे ने। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में थोरियम अधिकतम पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है 22 भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम क्या क्या हैं? बार बार क्वेश्चन आता है कि भारत में 2 प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखे। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम जैसे शिवसेना, अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस, यूकेडी, जेडीयू, आरजेडी, ये सब क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। 2 प्रकार की पार्टियां होती हैं, एक नेशनल पार्टी होती हैं और एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां होती हैं। नेशनल पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये सब नेशनल पार्टियां हो गई, और क्षेत्रीय पार्टियां होगी जो किसी एक निश्चित क्षेत्र में जो चुनाव लड़ती हैं। जैसे उत्तराखंड में यूकेडी हो गया, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस, ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन हेतु नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गृह मंत्रालय में नोडल विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट या SDR को कौन प्रकाशित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सूखा आपदा प्रबंधन हेतु कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो सूखा की बात कर रहा है तो उसके लिए हो जाएगा कृषि मंत्रालय। इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, 2 रबी और 2 खरीफ की फसलों के नाम क्या हैं? तो रबी की 2 प्रमुख फसलों के नाम हो गए जैसे गेहूं, चना, मटर, जौ, और खरीफ की फसलों में हो गए चावल, मक्का, ज्वार आदि। ये प्रमुख रबी और खरीफ की फसल हैं और ये बार बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट, NCC का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कोर। अगला क्वेश्चन है, गोदान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस नाम है, मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया गोदान एक प्रमुख उनका उपन्यास है। भारत के 2 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम क्या क्या हैं? तो गेहूं उत्पादक राज्यों में प्रमुख हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। इंदुलेखा नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? जो प्रमुख इंदुलेखा उपन्यास है उसके लेखक का नाम है चंदू मेनन। अगला है, भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो भारत में जो प्रमुख सिंचाई के साधन हैं पहला उसमें नहर है और दूसरा नलकूप। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, भारत के 2 प्रमुख चाय उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के जो प्रमुख चाय उत्पादन करने वाले राज्य हो गए उसमें आसाम, नंबर 1 आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल हैं, ये प्रमुख राज्य हैं। एक क्वेश्चन है जो बार बार आता है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा है, आप इसको याद कर लीजिए। प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है यदि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग कर दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी, यानी कि राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या इक्वल टू प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, NCC कब से शुरू हुई थी?
तो एनसीसी का जो शुभारंभ हुआ था वो 1948 से शुरू हुआ है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, एनएसएस कब से शुरू हुई थी? तो एनसीसी तो शुरू हुई थी 1948 में और एनएसएस स्टार्ट हुई है 24 सितंबर 1969 से। अगला क्वेश्चन है, जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के किन्हीं 2 सदस्यों के नाम बताइए। तो जिला स्तर पर जो आपदा प्रबंधन समिति होती है उसके अध्यक्ष तो डीएम होते हैं और उसमें प्रमुख सदस्य जिला विकास अधिकारी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बीएमआई, तो बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखो 2 चीजें हैं, एक राज्य की बात करेगा और एक करेगा जिले की बात। यदि राज्य की बात करेगा तो राज्य का जो मुखिया होता है, मुख्यमंत्री, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और जब जिले की बात करेगा तो जिले के जो प्रमुख होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिले स्तर पर जो अध्यक्ष होते हैं वो डीएम होते हैं और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है? ये आएगा हमको कि एनडीआरएफ का फुल फॉर्म लिखिए। तो एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है एन फॉर नेशनल, डी फॉर डिजास्टर, आर फॉर रिलीफ, एफ फॉर फंड। तो ये हो गया नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। एनडीआरएफ का पूरा नाम हो गया नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? जो प्रमुख आनंद मठ है उसके उस उपन्यास के लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। जो भारत का जो नेशनल गीत है वंदे मातरम, वह इसी आनंद मठ से लिया गया है और उसके जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियां कौन कौन सी हैं? जो लोकतंत्र होता है उसकी 2 प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो इसमें नंबर 1 जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, ये इसके प्रमुख क्या हैं लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार मैं आपके लिए सभी विषयों के इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आऊँगा जो आपको बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए काफ़ी मदद करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।